जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साथियों? सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने-अपने घरों पर होंगे और मैं भी अपने घर पर हूँ। और आज मैंने एक चीज़ दरियाफ़्त की है कि जो भी घर के कोने-खुदरे वग़ैरह होते हैं ना, अगर उनको आप सही तरीके से साफ़ करना है, तो घर में जो ब्यूटी पार्लर वाले, वो जो ब्यूटी वाली चीज़ों वाले होते हैं ना, ब्रश वग़ैरह, आप उन पुराने ब्रशों का इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए। चलें, ये तो हो गया एक टोटका। लेकिन आज का पैगाम ये है कि खुदारा खुदारा खुदारा, आज कल परसों, एक हफ्ता, 15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना। किसी छोटे ने नहीं निकलना, किसी बड़े ने नहीं निकलना, किसी बुजुर्ग ने नहीं निकलना, किसी खातून ने नहीं निकलना। और क्यों नहीं निकलना, ये आपको पता है, कोरोना आ जाएगा। और जो कोरोना है, अल्लाह ना करे कि हमारे घरों का मेहमान बने, हमारे अस्पतालों में मरीज़ एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे, और जो मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो डालें। आपको ये पता है, हमारे ये इस्लामाबाद में तो आज पॉली क्लिनिक में रात को, जब पॉली क्लिनिक के जो हॉस्टल्स थे वहाँ एक पॉली वो एक डॉक्टर जो है वो उसका मरीज़ निकल आया। तो जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा जो हॉस्टल है, पॉली क्लिनिक का जो हॉस्टल है डॉक्टर्स का, वो खाली उन्होंने कर दिया और उसको सील कर दिया है। इसी तरीके से आज एक जगह मेरी बात हो रही थी, तो उस हॉस्पिटल में कोरोना का जो मरीज़ था, वो जब अपनी जान की बाजी हार गया तो उसके 5 डॉक्टर, मामूली बात नहीं है। आज एक एक हज़ार की आबादी पर भी एक डॉक्टर नहीं है पाकिस्तान में। आज सर दर्द की गोली के लिए अगर आप 22 करोड़ आवाम को, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, 22 करोड़ आवाम को अगर इकट्ठा ही सर दर्द हो जाता है ना, तो एक पेनाडोल नहीं मिलेगी। आज अगर सबको नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो किसी को एक एक गोली भी नहीं मिलेगी। आज अगर कोई और मसला हो जाए, आप ये देखें कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो ये बता रही थी कि उसके वालिद को चेकअप के लिए जाना था, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं गया, हालांकि उनको इंतहाई ऐसा मर्ज है कि जिसका हर महीना चेकअप करवाना और दोबारा हर माहाना की बुनियाद पर दवाइयाँ तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं जा रहे डरते हुए। एक हमारी आंटी बता रही हैं कि उनकी बहू उम्मीद से है, लेकिन वो डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए पॉलीक्लिनिक सिर्फ इस वजह से नहीं जा रहे कि कहीं कोरोना का वायरस ना आ जाए। कोई नहीं चाहता कि उसके घर में आम बीमारी भी आए। साथियों, कोई नहीं चाहता कि उसके घर में सर दर्द भी आए। जब हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें बुरे वक्त से बचा, बुरी बीमारी से बचा, बुरे मर्ज से बचा, और साथ ही साथ हमें माजूरी से बचा, मजबूरी से बचा। ये कैसी आफत है, ये कैसी बीमारी है जो हम पर बुरा वक्त भी लाती है, बुरी ज़िंदगी भी लाती है और ऐसी मौत भी लाती है, जिसको दफनाने वाले भी जो हैं, उनको भी अपने जो पूरे के पूरे यूनिफॉर्म होते हैं उनको फौरी तौर पर जलाना पड़ जाता है, और अपने जो पूरे एक मरीज़ को अटेंड करने वाले 10-10 अमला जो है, 10-10 लोगों का अमला जो है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी पूरी किटें जलाकर अपने घरों पे जाता है, बल्कि वो तो घरों पे भी नहीं जाते। और ये कैसी बीमारी है जिसने हम सबको अलग अलग कर दिया है। लेकिन जिंदगी बखैर, मुलाकात हजार। जिंदा रहे, सेहतमंद रहे तो मिलते रहेंगे। हमारी सेहत इसी में ही है कि हम अपने घरों पर रहें। और जो खवातीन हैं और घरों के मर्द भी हैं, अब उन्होंने घर पे रहना है ना, तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखें कि कोई बाहर ना जाए, और माशाल्लाह से घर में रहें। कभी एक कमरे में जाएं, दूसरे कमरे में जाएं, तीसरे कमरे में जाएं, छत पे जाएं। ख़ास तौर पर जिन घरों में ज़्यादा कमरे नहीं हैं, माशाल्लाह से उनके सहन हैं, सहन नहीं है उनके, इसे क्या कहते हैं, जो भी घर में जैसी सेटिंग है उसमें अपनी खवातीन का देखें। जो मकान होता है ना, वो दरो दीवार होती है, लेकिन जो घर होता है ना, वो घर के अफराद होते हैं। घर के सारे अफराद के साथ हम मिले, घर अपना है, घर के अंदर रहना है भाई। अब हमको ये कहा, हमें ये नहीं कह रहे कि आप सबको पकड़ के हम जेलों में डाल देंगे, अल्लाह माफ़ करे, या ये कह रहे हैं कि सारे मरीज अगर खुदा ना खासा कोई वो हुए तो आप लोग अस्पतालों में आ जाए, या कोई हमें कोई हमारे ही घर में रहने का मशवरा दिया जा रहा है ना, किसी गैर के घर में तो रहने का मशवरा नहीं दिया जा रहा। तो आपने
हम सब ने अपने घरों पर रहना है। और देखिए, इस दुनिया, वो कहते हैं ना कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। तो हम अपनी बेस्ट प्लेस पर रह रहे हैं और हमारी दुआ है कि हमारी जो बेस्ट प्लेस है, हमारे जो बेस्ट फैमिली है, वो हमेशा अल्लाह की अमान में रहे। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस को हमसे दूर कर दे और ये गलियां, ये मोहल्ले, ये सूबे, ये मुल्क शादो आबाद हैं। साथियों, ये कोई मामूली बात नहीं है। गली का चौकीदार, गली का काउंसलर, एमएनए, एमपीए और सिटी डिस्ट्रिक्ट नाजिम, हर किस्म की इंतज़ामिया, सूबाई जो हैं हमारे वज़राए, बल्कि मुझे तो सच बात है कि अपने पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, उनसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कोई फ़ैसला खुद से कर सकते हैं ना। इवन के मैं ये सोचती थी कि जब उनको उनके, वैसे ये मजाक की बात है लेकिन इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने तो कभी अपने बावर्ची से भी नहीं कहा होगा। वो इतने क्यूट हैं, इतने ज़्यादा यानी कि सादा मिजाज हैं कि अगर हमारे वज़ीर आला पंजाब को अगर किसी को ये भी पूछ ले कि आज आप क्या खाएंगे, तो वो यही कहेंगे कि जो आप पकाएंगे वही मैं खा लूँगा। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने पंजाब को लॉकडाउन करने का स्टेप लिया। वो रोज़ाना की बुनियाद पर, आप यकीन करें, मैं ये समझती हूँ कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे वज़ीर आला सिंध रोज़ाना की बुनियाद पर केपी के पंजाब, बलूचिस्तान, इस वक्त हर कोई एक चैप्टर पर है। वो ये कि हमने अपने अवाम को बचाना है। तो अवाम जो है ना, वो कौन है? हर कोई अब अपनी अपनी सल्तनत, हमारा अपना अपना जो पहली सल्तनत है वो घर है। और अगर घर का निगरान, घर का बड़ा, घर की माँ, घर की बड़ी बहन, घर का बड़ा भाई, घर के अब्बू, घर की अम्मी, घर का दादा, घर की चाची, घर का नाना, हर कोई अगर एक ही बात ये कहेगा, अपने ड्यूटी लगा ले कि वरना खुद घर से बाहर निकले ना, किसी को निकलने दे, तो वो कोई दुनिया की ताकत जो है कोरोना को हमारे घर का मेहमान बनने पर मजबूर नहीं कर सकती। कोरोना हम घर से बाहर लेने जाएंगे तो वो ज़बरदस्ती घर में घुस जाएगा। और बिल्कुल घर के बाहर निकलना भी मजबूरी होता है, लेकिन जब कोई घर से बाहर निकले तो बच्चे मजबूर ना करें कि भाई हमें भी साथ लेके जाओ। दूसरा ये कि ना, हिफाजती जो अपना जो सूट आप पहन कर जाएँ, वो आते ही आपने नहा के आपने चेंज कर लेना है। और सबसे पहले आते ही आपने चेंज करके फिर सबसे मिलना है और अपने आप का बहुत ख्याल रखना है। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख ही में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें कोई भी मज़हब का इबादत गाह है, कोई भी मसलक की इबादत गाह है, कोई भी सियासत, कोई भी समाज, कोई भी तंजीम, आप ये नहीं कह सकते कि फलां जगह इबादत करना मना है तो किसी और जगह जलसा क्यों हो रहा है। हर जगह कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, चाइना में कुछ नहीं हो रहा, जापान, आप ये देखें कि इतनी खौफनाक सूरत हाल है, आप खुद भी देखते होंगे। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि खुदारा घरों पे रहे, अपने आप को महदूद कर लें कुछ दिन के लिए। ज़िंदगी बखैर, मुलाकात हज़ार। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बंजारन के साथ रहिएगा।